Assalamu alaikum, dear students. We are learning geography of class 9th, chapter 4, that is climate. Today we will learn about the seasons. फाइन, पहले हम समझिए सीजन्स क्या होते हैं. सीजन्स क्या होते हैं? एवरेज वेदर कंडीशंस फॉर 1 to 3 मंथ्स, दे आर कॉल्ड सीजन्स. जो औसत मौसमी हालात किस तरह से रहते हैं 1 महीने से 3 महीने तक, इन्हें हम सीजन्स कहते हैं. एक्चुअली हम पहले देखते हैं कि जनरलाइज एटमॉस्फेयर कंडीशन 1 महीने में कैसे रहते हैं, उन्हीं हिसाब से फिर हम साल को सीजन्स में डिवाइड करते हैं. फाइन. अब जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, दैट्स मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये सिर्फ इंडिया तक मौजूद नहीं बल्कि इट्स इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में हम देखते हैं कि देयर इज़ ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. और इसके फिर अपने एक मखसूस किस्म के सीजन पैटर्न्स हैं. और जो वेदर कंडीशन है ये चेंज होती रहती हैं फ्राम वन सीज़न टू अनदर सीज़न. और हम चेंज जो है ये नुमाया चेंज हम देखते हैं कि जो अंदरूनी हिस्सा है मुल्क का और जो कोस्टल एरियाज़ में हैं वहाँ पर कुछ खातर खात जो टेम्परेचर में तब्दीली नहीं आती है, लेकिन देयर इज़ अ वेरिएशन इन रेनफॉल, जो प्रेसिपिटेशन वहाँ पर होती है उसमें वहाँ पर तब्दीली आती है. इंडिया की जो 4 मेन सीजन्स हैं दे आर, वन इज़ कोल्ड वेदर सीजन, नंबर 2 इज़ हॉट वेदर सीजन, नंबर 3 इज़ एडवांसिंग मानसून एंड नंबर 4 इज़ रिट्रीटिंग मानसून. ये हमारे पास 4 सीजन्स हैं. जम्मू एंड कश्मीर के अपने 4 सीजन्स हैं. फाइन. अब जो कोल्ड वेदर सीजन जो विंटर में होता है, इसके इसके इसकी जो प्रेजेंस होती है, इसकी जो ये बिगिनिंग होती है वो स्टार्ट होती है इन मिड नवंबर और ये लास्ट करती है अप टू फरवरी तक रहते हैं. इट मीन्स फ्रॉम 15th नवंबर टिल फरवरी. और दिसंबर और जनवरी में हमारे पास दे आर द कोल्डेस्ट मंथ्स, खासकर नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करेंगे. और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है फ्राम साउथ टू नॉर्थ. इट मीन्स नॉर्थ में सबसे कम टेम्परेचर होगा और साउथ में ज़्यादा टेम्परेचर होता है. और जो एवरेज टेम्परेचर होता है फॉर अगर चेन्नई की बात करेंगे ऑन ईस्टर्न कोस्ट, वहाँ पर 24-25 डिग्री सेल्सियस होता है. और नॉर्थ इंडिया में अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे, इसकी रेंज होती है 15 डिग्री सेल्सियस टू 10 to 15 डिग्री सेल्सियस. और जो हमारे पास जो नॉर्थ इंडिया में वो दिन जो होते हैं वो गर्म होते हैं और जो नाइट्स होते हैं दे आर कोल्ड. और एक चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं नॉर्थ इंडिया में, इट्स कॉल्ड फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट क्या होते हैं? दे आर स्मॉल वाइट क्रिस्टल्स जो हमारे पास होती हैं ऑन ग्राउंड, जिन्हें हम फ्रॉस्ट कहते हैं. और हायर स्लोप्स में हम देखते हैं कि वहाँ पर हिमालयाज़ में वहाँ पर स्नोफॉल होता है. और इस सीज़न के दरमियान हम देखते हैं कि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आते हैं. ट्रेड विंड्स क्या होते हैं? ट्रेड विंड्स होते हैं वो विंड जो ब्लो करते हैं बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स, उन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं. और ये ब्लो करते हैं फ्राम लैंड टू सी. इस वजह से जो हमारे पास सीज़न होता है दैट इज ड्राई सीज़न, क्योंकि जब लैंड से सी की तरफ विंड्स ब्लो करेंगे वो अपने साथ मॉइस्चर नहीं लाएंगे, इस वजह से जो सीज़न होता है वो ड्राई होता है. और कुछ रेनफॉल होता है तमिलनाडु के कोस्ट में, क्योंकि जो तमिलनाडु के कोस्ट में वहाँ पर जो विंड जो ब्लो करता है वहाँ पर दैट्स फ्राम सी टू लैंड, बिकॉज वहाँ से वो विंड मॉइस्चर लाता है फ्राम बे ऑफ बंगाल. और इस तरह से हम देखते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है. और वहाँ पर जो विंड्स होते हैं वो लाइट विंड्स ब्लो करते हैं इस नॉर्दर्न हिस्से में. इसको असरअंदाज करते हैं जो हमारे वहाँ पर रिलीफ है, जो वहाँ पर ऑल्टीट्यूड है, जो वहाँ पर माउंटेन्स एरिया है. इस वजह से जो विंड जो ब्लो करते हैं गंगा वैली में वो वेस्ट से ब्लो करते हैं और नॉर्थ वेस्ट से. और जो वेदर वहाँ का जनरली रहता है, वहाँ पर ओपन स्काई रहते हैं, क्लियर रहते हैं स्काई, टेम्परेचर लो होता है और वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी लो रहती है. और जो वहाँ पर विंड्स होते हैं दे आर फीबल, उतने कुछ खास नहीं होते हैं, उतने कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और उनमें वो ज़्यादा वेरिएबल भी नहीं होते हैं. फाइन. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी में टेम्परेचर कैसा होता है इन द मेनलैंड इंडिया. आप नॉर्थ में देखेंगे कि वहाँ पर जो टेम्परेचर काफ़ी लो होता है. अगर आप कोस्ट एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हाई होता है बिकॉज इट्स इम्पैक्टेड बाय सी. और इस तरह से अगर प्रेशर की बात करेंगे, जो यहाँ पर हाई प्रेशर बिल्ड होता है इन द मेन लैंड इंडिया, जो हमारे पास इंटीरियर ऑफ इंडिया है, वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है थ्रू दिस आइसोथर्म्स, तो आइसोबार्स. फाइन. अब हम देखेंगे क्या खुशियत है कोल्ड वेदर सीजन की जो नॉर्थ प्लेन्स में ब्लो करते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं कि इस इम्पैक्ट बाय द साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस. साइक्लोन जिन्हें डिप्रेशन भी कहते हैं,
जो इनके सेंटर में हमने बताया आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, वहाँ पर लो प्रेशर होता है। ये ब्लो करते हैं इन द नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम, जो ये आते हैं फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट से आते हैं। और ये जो लो प्रेशर सिस्टम है ये ओरिजिन होता है इन द मेडिटेरियन सी, और वेस्ट एशिया से ये ब्लो करता है, वहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप करता है और ये मूव करता है इंडिया बिकॉज ऑफ द वेस्टर्ली फ्लो। जो वेस्टर्लीज आते हैं, वेस्टर्लीज क्या होते हैं, ये ट्रेड विंड्स होते हैं जो ब्लो करते हैं इन द टेम्परेट लैटिट्यूड्स, फाइन। और ये इससे यहाँ पर रेनफॉल होती है इन प्लेन्स, और स्नोफॉल होते हैं इन द माउंटेन्स। जो हमारे पास माउंटेन्स एरिया हिमालयास हैं वहाँ पर इस वजह से स्नोफॉल होता है। और लेकिन यहाँ पर जो रेनफॉल होता है, लेकिन उसकी जो अमाउंट है काफ़ी कम होता है, इसे लोकली कहा जाता है महावट, फाइन। और ये ज़्यादा कुछ अमाउंट इसका जो होता है स्मॉल इन अमाउंट, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इसकी जो अहमियत है ये कल्टीवेशन के लिए काफ़ी आम होता है, खासकर जो हमारे पास राबी क्रॉप्स होते हैं उनकी कल्टीवेशन के लिए ये काफ़ी मुफीद साबित होता है। और पेनिनसुला रीजन में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन हमारे पास नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ कुछ सीजनल चेंज आती है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑनली, और टेम्परेचर में कुछ खास तब्दीली नहीं आती है इन आवर पेनिनसुलर रीजन। और इसमें जो असर होता है पेनिनसुलर रीजन में, इसमें इज इम्पैक्टेड बाय द सी, क्योंकि सी के नज़दीक आता है, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो याद रखना है कि यहाँ पर अगर आप विंड डायरेक्शन देखेंगे, विंड डायरेक्शन नॉर्दर्न प्लेस में किस तरह की होती है, और बे ऑफ बंगाल से किस तरह से विंड ब्लो करते हैं इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और विंटर रेनफॉल हम देखते हैं कि एक तो हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स में होती है जो राबी क्रॉप्स के लिए मुफीद साबित होती है, और जो हिमालयाज़ में वहाँ पर स्नोफॉल होता है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अगर आप साउथ में जाएंगे वहाँ पर जो रेनफॉल होता है तमिलनाडु एरिया में, तो वहाँ पर बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट विंड जो वहाँ से फ्लो होती है थ्रू बे ऑफ बंगाल, फाइन। सो दैट्स ऑल अबाउट द सीजन्स। वी डिस्कस्ड द सीजन नंबर 1, दैट इज